अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अकाउंट्स बनाना सीखेंगे एबीएस क्यूएस सिस्टम में। और अकाउंट्स की थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्टरी डिटेल बताता चलूँ। अकाउंट्स वो मॉड्यूल है यहाँ इस सॉफ्टवेयर में कि जिसके थ्रू हम अपनी बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस खरीदो फ़रोख्त जो है वो हम मैनेज करते हैं। यानी नॉन अकाउंट्स हमारे आप कह सकते हैं कि करेंसी या पैसों से रिलेटेड होते हैं। यानी किस तरीके से हम कस्टमर से किस-किस ज़राए से हम पैसे ले सकते हैं और हम किस-किस तरीके से अपने सप्लायर को पैसे जो है हम पेमेंट्स करते हैं। तो वो हमने आज यहाँ मेंशन करने हैं। तो मैं अकाउंट्स मॉड्यूल में आ जाता हूँ और असूली तौर पे जो है ये ट्रांज़ैक्शन से पहले यानी बिल्स, इनवॉइसेस, पेमेंट और रिसीप्ट से पहले हमने फर्स्ट डे पे अकाउंट्स ही बनाने होंगे, ठीक है जी? और उसके बाद फिर हमने बिल्स, पेमेंट्स और इनवॉइसेस या रिसीप्ट्स पर हमने काम करना होगा। तो ये अकाउंट्स ये सबसे पहले बनाना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम सेल इनवॉइसेस या बिल्स या पेमेंट रिसीप्ट्स बनाते रहें और बैक पे कोई अकाउंट ना हो, तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन चूँकि प्रोसीजर तो था जो सिस्टम की जो सेटिंग है जो डैशबोर्ड की अरेंजमेंट है मॉड्यूल्स की, वो जिस तरतीब से आ रही थी, इसी वजह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वो कवर करवाई है, ठीक है? तो बहरहाल यहाँ पे हम अकाउंट्स में आ जाते हैं और न्यू अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं और मोस्टली पहला जो अकाउंट बनता है वो कैश इन हैंड का अकाउंट बनता है, ठीक है? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है ये आपने मेंशन करना होगा। नेम में आपने अकाउंट का नाम बता देना है, अकाउंट नंबर में आपने अकाउंट का नंबर दे देना है और यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस इनपुट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इस अकाउंट में 5 लाख रुपए मौजूद हैं, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन करके सेव और अपडेट कर देना है और ये मेरा एक अकाउंट बन गया, ठीक है? इसके साथ मैं दूसरा अकाउंट भी अभी ही बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी पैसा और यहाँ पे मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, यानी जिस नंबर पे फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी पैसा है, तो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में खुद मेंशन आ जाता है और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास इस अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो वो मैंने यहाँ पर उसकी ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट दे दी और इसी तरीके से एक मैं बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक का। आपका अपना जो बैंक होगा उसका आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं और अकाउंट नंबर में आप बैंक का अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बेशक छोड़ दें, ठीक है? और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास बैंक में इस वक़्त कितना बैलेंस है, तो ये बैलेंस मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करके और अपडेट कर देता हूँ। अकाउंट्स बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो कस्टमर और वेंडर बनाने का तरीका था, यानी इसका फॉर्म लेआउट बिल्कुल वैसा ही है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप कस्टमर वगैरह के फॉर्म पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है तो आप ये भी समझ सकते हैं और हर अकाउंट की यहाँ पर ये डिटेल आ गई है। लेजर होना शुरू हो जाता है साथ ही, क्योंकि हमने तमाम अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस डाले हैं। अगर किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो वो मेंशन नहीं होगा, यानी उसका लेजर फिर फ़ौरन तो क्रिएट नहीं होता। बहरहाल बाद की सेल परचेज़ेज़ के साथ लिंक्ड उसका लेजर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स बन गए। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए रिफ्रेश हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास ये बैलेंसेस आ रहे हैं और ये जो यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल सा नज़र आता है, ड्रॉप डाउन सा, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप सम पे क्लिक कर दें तो ये देखिए हमारे पास टोटल इस वक़्त जो पैसे हमारे पास बिज़नेस में मौजूद हैं, वो ये 530,000 जो है हमारे पास अमाउंट पड़ी है। इसी तरह कस्टमर्स में आप चले जाएँ, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके और टोटल देख सकते हैं कि टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं। वेंडर में भी आप जाके जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कॉलम छोटे-बड़े करने हो डैशबोर्ड में, इसको आप क्लिक करके डबल क्लिक कर लें तो ये खुद अपने आप साइज़ अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है, ठीक है? और अगर आपने खुद से इसको छोटा-बड़ा साइज़ को करना हो, तो यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? और अगली वीडियो में हम रिसीप्ट्स और पेमेंट्स करेंगे और उसके बाद फिर हम कैश वाली इनवॉइस और कैश का बिल हम बनाएँगे और उसके बाद फिर हम ट्रांसफ़र्स पे जाएँगे और फिर आखिर में हम इंशाल्लाह एक्सपेंसेस पर बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि ये जो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है एग्ज़िट एप्लीकेशन विद बैकअप का, तो ये अगर आपने बैकअप बनाना हो, आप जिस वक़्त भी चाहें बैकअप बना सकते हैं।
आपने एग्जिट एप्लीकेशन विद बैकअप पे क्लिक करना है, तो जहाँ पर भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहीं पर जो है ये बैकअप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये चूँकि डेमो में हम काम कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है बैकअप बनाने की, इस वजह से मैं अमूमन इसको इग्नोर कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।